नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में गरीबों के हक पर किस प्रकार डाका डाला जा रहा है, इसकी बानगी एक बार फिर यूपी के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में प्रवेश के नाम पर देखने को मिली। देश भर में हजारों मामले ऐसे हैं कि स्वर्ण जाति के लोग एससी, एसटी और ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र के साथ धड़ल्ले से नौकरी कर रहे हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई के नाम पर कोर्ट में मुकदमा चलता है और फैसला आने पर 15 से 20 साल लग जाते हैं। कई मामलों में तो सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन तक फैसला आया है। ऐसा ही यूपी के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों पर रसूखदार हिंदुओं ने अपने बच्चों को लव जिहाद के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बनाने के लिए उनको अल्पसंख्यक घोषित कराते हुए बौद्ध और जैन ही बना डाला। गरीबों का हक मारने वाले कथित अल्पसंख्यक छात्रों ने दाखिले के लिए प्रमाण पत्र भी लगा दिया। जब इनके प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिससे पता चलता कि धर्म परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश पाने वालों में से कुछ छात्रों की रैंक लगभग 12 लाख के आसपास थी, जो सामान्य पाठ्यक्रम में काउंसलिंग के पहले दौर में उन्हें एमबीबीएस सीट दिलाने के लिए बहुत कम रैंक थी। ये मामला तब सामने आया जब 22 उम्मीदवारों को मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित की गई और उनमें से 20 ने प्रवेश प्रक्रिया में भाग लिया। पिछले साल तक ये मेडिकल कॉलेज पहले दौर में अधिकतम 4 उम्मीदवारों को प्रवेश देता था। अधिकारियों ने बताया कि 17 उम्मीदवारों को अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एमबीबीएस सीट पाने के लिए धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए पाए गए हैं। अभी तक 22 ऐसे छात्र चिन्हित किए गए हैं जिनमें 17 ने दाखिला ले लिया था। अब इन छात्रों का दाखिला निरस्त करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ अन्य कॉलेजों में दाखिला लेने वालों की भी जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में अल्पसंख्यक कोटे के तहत संचालित होने वाले कॉलेजों के लिए अलग से गाइडलाइन बनी हुई है। इसके तहत केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, राज्य के अल्पसंख्यक विभाग और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से पंजीयन होता है। पंजीयन के बाद वहां की व्यवस्था के हिसाब से सीटें निर्धारित की जाती है। यूपी के 6 अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 600 और एमडीएस की 150 सीटें हैं। इन कॉलेजों में दाखिले के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए छात्रों को अल्पसंख्यक, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई का प्रमाण पत्र देना होता है। अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर कम मेरिट पर भी दाखिला हो जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के जितने छात्र मौजूद होते हैं उन्हीं के आधार पर कट ऑफ मेरिट तैयार की जाती है। ऐसे में तमाम कम मेरिट वाले छात्र भी अल्पसंख्यक कॉलेजों में दाखिला पाने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि यूपी में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले आवेदन करना होता है। आवेदन के 30 दिन तक आपत्ति ली जाती है। इसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों पर दाखिले के समय रसूखदार हिंदुओं ने अल्पसंख्यक कोटे का फायदा लेने के लिए अपने बच्चों को बौद्ध और जैन बना दिया। इन छात्रों ने निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। मामला सामने आने के बाद अब नए सिरे से सभी के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कराई गई है। ऐसे में 17 छात्रों के अलावा अन्य छात्र भी कार्रवाई के दायरे में आने की संभावना है। यूपी की महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह ने गृह विभाग और अल्पसंख्यक विभाग ने पूरे मामले की जानकारी दी है। इसके बाद अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी प्रमाण पत्र जारी करने वाले विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। अब नोडल सेंटरों पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भी विशेष सावधानी बरती जाएगी। दाखिले के तत्काल बाद सभी प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल सत्यापित कराए जाएंगे। 17 छात्रों के फर्जी प्रमाण पत्र से दाखिला लेने का मामला सामने आने के बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मेरठ का चर्चित मेडिकल कॉलेज, जो अपने कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है, हाल ही में यूपी एसटीएफ ने नकल कराने के नाम पर यहां छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार कर कंप्यूटर रूम को सील किया था। ये चर्चित अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लव जिहाद के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के लिए उम्मीदवारों ने धर्म परिवर्तन कर डाला। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नई दिल्ली और महाराष्ट्र के उम्मीदवार शामिल थे। सियासी जानकारों का कहना है कि मेरठ का ये चर्चित विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के समय से ही विवादों में रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज में खुलेआम एमडी, एमएस जैसी सीटें भी कई करोड़ों रुपए में बेची जाती हैं। अब देखना है कि यूपी सरकार का भी संस्थान पर कार्रवाई करेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।